झारखंड प्रकृति से भरा राज्य है। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ विशाल नदियां। पहाड़ों, जंगलों और झरनों से संपन्न इस राज्य पर प्रकृति की विशेष कृपा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सबसे ऊंचे पर्वत पारसनाथ के बारे में, जो कि जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और मशहूर तीर्थ स्थल भी है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आपको जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण और मशहूर तीर्थ स्थल पारसनाथ के बारे में जानना एवं देखना है तो आपको झारखंड के गिरिडीह जिले तक की यात्रा करनी पड़ेगी। यहाँ जैन धर्म वाले जीवन में एक बार जरूर आना चाहते हैं। उनके लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। कहते हैं इसी पहाड़ पर जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। तो आइए हम आज आपको झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ की यात्रा पर ले चलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि गिरिडीह में स्थित पारसनाथ पहाड़ झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। यहाँ दामोदर और गार्गी नदियाँ भी नजदीक है, जिससे इस पहाड़ की प्राकृतिक छटा बहुत ही मनमोहक हो जाती है। इसे झारखंड का मिनी कश्मीर भी कहते हैं। पारसनाथ पहाड़, जिसे सम्मेद शिखर भी कहते हैं, जैन धर्मावलंबियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश से सैलानी आते हैं। तलहटी से शिखर तक तकरीबन 10 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। ये यात्रा पैदल करना होता है। दुर्गम पहाड़ी पर वाहन जाने का साधन नहीं है। खड़ी डाल पर खड़ी सीढ़ी के माध्यम से पहाड़ पर चढ़ना होता है, जो हमारे साहस और धैर्य की भी परीक्षा लेता है। कठिन राहों से गुजरने के कारण यह यात्रा काफी मनोरंजक भी लगता है। इस पर्वत श्रृंखला को केवल झारखंड की ही नहीं, बल्कि यह हिमालय के दक्षिणी भूभाग का भी सबसे ऊंचा पहाड़ बताया जाता है। यहाँ सालों भर ठंडी हवा बहती है। जब आप पहाड़ पर चढ़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ आपको लगेगा कि आसमान और धरती का मिलन हो रहा है। यह सीन काफी एक्साइटमेंट भरा होता है। साथ ही ठंडी हवाओं का झोंका आपको अलग ही सुकून देगी। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर झारखंड में कहीं स्वर्ग है तो वह पारसनाथ पर्वत पर है। यहाँ जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का मंदिर अवस्थित है। पारसनाथ की पहाड़ पर 20 तीर्थंकरों सहित कई साधु संतों ने मोक्ष प्राप्त किया है। जैन धर्म शास्त्रों में वर्णन है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ अर्थात ऋषभ देव ने कैलाश पर्वत पर, 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य ने चंपापुरी में, 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने गिरनार पर्वत और 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने बिहार के पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया है। बाकी अन्य सभी 20 तीर्थंकरों ने इसी पुण्य पावन स्थली पारसनाथ की धरती पर ही मोक्ष प्राप्त किया है। उन्हीं 20 तीर्थंकरों से संबंधित यहाँ मंदिरों का एक समूह भी है। इसलिए जैन धर्म के लोग पारसनाथ को मोक्ष द्वार भी कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि तीर्थंकर का अर्थ सर्वोच्च जैन गुरु होता है। ऐसे दिव्य पुरुष जिन्होंने अपनी कठिन साधना, तप और ध्यान के बल पर अपनी इंद्रियों पर विजय पाई हो और लोगों को सही मार्ग पर चलने की नसीहत दी, उन्हें जैन धर्म के तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। इस तरह जैन धर्म में भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक 24वें तीर्थंकर हुए। दोस्तों, पारसनाथ जैन धर्म के लोगों का पवित्र स्थान है, इसलिए यहाँ मांस और शराब आदि का सेवन पर रोक है। यही कारण है कि पारसनाथ को पर्यटन स्थल नहीं बनाया जा सका। झारखंड सरकार ने इसे टूरिस्ट प्लेस बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन इतना बड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और अदालत ने पारसनाथ पर्यटन स्थल बनाने से मना कर दिया। जैन समाज के लोगों का कहना था कि अगर इसे पर्यटन स्थल बना दिया जाएगा तो यहाँ होटल और पार्क बनेंगे, लोग दर्शन करने तो आएंगे, साथ ही छुट्टियाँ और पिकनिक मनाने भी आएंगे, जिसके बाद यहाँ मांस, मदिरा आदि के सेवन की भी खुली छूट हो जाएगी। साथ ही युवाओं के मौज मस्ती का अड्डा भी बन जाएगा।
इसलिए जैन धर्म इस पवित्र स्थल पर इसकी इजाज़त नहीं देगा। दोस्तों, इस विचार पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।